पूरे देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बार भावुक हुए। कई बार उस बार का जिक्र किया कि मैं यहाँ पर उद्घाटन पे तो आया हूँ, लेकिन मेरा मन वहीं पर लगा हुआ है। और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि ये कैसे हुआ और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अब कैसे ठीक किया जा सकता है? पूर्णिमा, मुझे लगता है कि कई बार, हर बार और शायद बार बार ये होता आया है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप, हम, पूरी देश सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ और काश ऐसा रोका जा सकता, ये क्यों नहीं हुआ, इसकी कौन जिम्मेदारी है। फिर एक गठित होती है कोई कमेटी और वो कमेटी इस पे पूरा गहन चिंतन करती है। 2 चीज़ें, पहला, जब हम इसका मुआवजा देते हैं, जो एक खाना पूर्ति कह लें, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान, अगर असल में देखा जाए तो कल परसों रात का जो घटनाक्रम है उसमें अगर एक लाइन में समझा जाए तो लालच जीत गया और जिंदगी हार गई कि मात्र 17 रुपये में। तो ऐसे में वो जो कमेटी गठित होती है वो महीनों तक चर्चा करती है, फिर एक रिपोर्ट पेश होती है, फिर इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय भेजा जाता है, फिर उसका एनालिसिस होता है। तो कई बार लगता है कि ये कमेटी क्या सिर्फ मामले को ठंडा करने के लिए होती है? ऐसी स्थिति में ऐसे एक्शन लिए जाने होंगे जिससे अगली बार कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी, कोई भी अगर कोई ठेकेदारी दी जाए तो ठोक बजाकर दी भी जाए, उसको लिया भी जाए और उसको पूरी तरीके से दिया भी जाए, जो काम है वो प्रॉपर किया भी जाए। अगली बार अगर कोई पुल, कोई ब्रिज या कोई ऐसी स्थिति में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और उसको खोला जा रहा है पब्लिक के लिए, तो आदमी कांपे कि कुछ गलती ना हो जाए, मैं पूरी तरीके से पुख्ता चेक कर लूँ तभी हो। इतना बड़ा दंड देना होगा, देश के सामने एक नज़ीर देनी होगी कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। आप 5 रुपए की टिकट को 17 रुपए की करके 17 रुपए में ज़िंदगी को आप सस्ता समझ के लालच जीत जाए। इसलिए ऐसी नज़ीर पेश करनी होगी कि हर एक व्यक्ति, जिसने चाहे फिर वो वहाँ का गार्ड क्यों ना हो, जिससे 100 की जगह 500 लोगों को जाने दिया, चाहे हाथ में टिकट हो, लेकिन अगर उसको पता था कि 100 ही जा सकते हैं और जब वो 101 वो आदमी आया हो तो वो गार्ड कहीं ना कहीं अपनी बात, अपनी आवाज़ उठा सकता था। तो हर एक व्यक्ति जो इसमें जिम्मेदार है, जो लिप्त है, चाहे फिर वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह हो, जब तक उसको पनिश नहीं किया जाएगा ये नज़ीर पेश नहीं होगी। और दोबारा ऐसा होने में दोबारा हम काश वाली बात आएगी कि दोबारा ये ना कहा जाए, क्योंकि हर बार ये गठित होती है कमेटी और ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। फिलहाल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर पूरा जायज़ा ले रहे हैं, साथ में CR पाटिल हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं और जवाबदेही एक एक व्यक्ति की है। सिविल हॉस्पिटल जाएंगे भावुक प्रधानमंत्री। और देखिए, अगर इसको पॉलिटिकल देखा जाए तो सबसे बात यह है कि जहाँ पे हिमाचल में चुनाव है, जहाँ वो लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, जहाँ उन्होंने आज दिवाली मिलन जो शाम को 6 बजे होना था उसे कैंसिल किया गया। वो गुजरात में उनका दिवाली मिलन था, उनके कार्यकर्ताओं का मिलन था, जहाँ पर वो रोड शो भी करने वाले थे और ज़ाहिर तौर पे इस समय चुनावी माहौल में वो बेहद महत्वपूर्ण था। वो सब कुछ कैंसिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पहुँचे हैं, अपना पूरा कार्यक्रम बदल के वो सिविल हॉस्पिटल गए हैं। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इतने सारे उन्होंने जो योजनाएं की या वो मानगढ़ गए, क्या वो ज़रूरी था या पहले यहाँ आना ज़रूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो उनका पूरा कार्यक्रम फिक्स होता है, वहाँ पर लोग पहुँचे पहले से मौजूद होते हैं, तो वो सब कुछ जो बेस्ट पॉसिबल कट करके ऐसा बताया गया जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें सामने हैं और उनके चेहरों से नज़र आ रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे तमाम। फिलहाल मैं आदित्य आपके पास वापस लौटती हूँ। तस्वीरें मोरबी की ही, ये अस्पताल जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इससे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहां पर गृह राज्य मंत्री उनको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से हादसा हुआ, कहां से ये तार जुड़े हुए थे, किस तरीके से ये पुल लोगों के लिए खुला हुआ था। अब लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। देखिए, वाकई बड़ा खौफनाक मंजर वो रहा जब 135 लोगों की जान चली गई और अब भी कुछ लोग लापता हैं जिनकी बॉडीज़ को तलाशा जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हादसा मोरबी का, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान जाने के बाद में पूरा देश गमगीन है। कुछ तो ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पर उनके नौनिहालों की जो किलकारियाँ उनके घरों में गूंजा करती थी, जो आंगन उनका हमेशा महकता रहा करता था, अब वो पूरा सुनसान हो चुका है, वीरान हो चुका है। कुछ पूरे के पूरे परिवार ही इस हादसे में ख़त्म हो गए।
कहीं पर सिर्फ एक शख्स बचा तो कहीं पर तमाम बच्चे एक साथ मौत की गोद में समा गए। फिलहाल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधे अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों का इलाज मोरबी के ही अस्पताल में चल रहा है और वहां पर जो पीड़ित हैं वो इस वक्त कुछ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और कुछ उस खौफनाक मंजर को याद कर अब भी सहम जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर घटनास्थल पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, यहाँ पर उनके साथ में गृह राज्य मंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी तस्वीर उनको दिखाई, घटनास्थल पर कैसे वो घटना घटी वो पूरा बताया। इसके अलावा एक और तस्वीर अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मनीष देसाई मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच चुके हैं, यहाँ पर वो पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। बिल्कुल, देखिए वो पीड़ितों से मिलेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। कुछ मरीज यहाँ पर है, जो लोग हैं ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर जिन्होंने लोगों की मदद की थी और ये मदद करने में वो घायल हुए थे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको एक जानकारी दे दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर सारी टीमें लौटकर वापस आना शुरू हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, मतलब ये है कि जो डेड बॉडीज मिलनी थी वो मिलना खत्म हो गई है। ऐसे हमें एसडीआरएफ से जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कल उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में छोटे से छोटा जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसकी भी जांच की है। उन्होंने वो सारे वीडियोस भी देखे हैं और उसके बाद क्या कदम उठाए गए वो भी प्रशासन से चर्चा की है। मतलब इनकी संवेदना इतनी गहरी है कि वो सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीज को भी देख रहे हैं, उसको बारीकी से परखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि जो रिपोर्ट उनको दी जा रही है उसको वो सीधे सीधे मान ले, या उसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है या इसकी सच्चाई को परखना है तो वो अपने आप से परखते हैं और तभी बात की गहराई तक वो जाते हैं। मनीष, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने के बाद जो इंसाफ की आस है वो और मजबूत हो रही है, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और यहाँ का हर एक आदमी चाहता है कि वो जो मुख्य आरोपी माना जाता है जयसुख पटेल, जो ओरेवा के एमडी है, उनको क्यों कुछ कहा नहीं जा रहा है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ओरेवा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है। उन्होंने जिन लोगों को अरेस्ट किया है, पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो मैनेजर हैं, जो लोग टिकट बेचने वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, भले ही वो लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी जिनकी बनती है वो आदमी का नाम है जयसुख पटेल, जो एमडी है ओरेवा ग्रुप के, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो अगर वो आदमी जब एक कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो जिम्मेदारी सीधे सीधी उनकी बनती है जो ऑथोराइज पर्सन है। बिल्कुल। मनीष, आपके पास वापस लौट रहे हैं, फिर से जरा तस्वीरें एक बार दिखा दें अपने दर्शकों को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुख की घड़ी में अपने लोगों के साथ में खड़े हुए हैं और फिलहाल मोरबी हादसे में पीड़ित लोगों से मुलाकात करने के लिए वो अस्पताल में पहुंचे हैं। मनीष, आपकी बातचीत हुई, जो वहां पर अस्पताल में मरीज इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वो किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब उनके भाव क्या हैं इस दुख की घड़ी में? अगर देश का मुखिया उनके पास पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों को ढांढस भी बन रही होगी और ये जो उनका दुख है वो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत वो जरूर महसूस कर रहे होंगे कि उनका कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से ये यहाँ पर हम लोग सुबह गए थे, जो लोग अस्पताल में भर्ती है ऐसे लोगों को एक कमरे में रखा गया है, एक वार्ड में रखा गया है। इसमें 1 या 2 लोग हैं जो थोड़े गंभीर रूप से जख्मी है, बाकी छोटी मोटी ईजा हुई है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ, उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने स्वजन को भी खोए हैं, लेकिन इसके बाद भी जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मिलने के लिए आता है उनको, तो वो खुशी उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत तो देखने को मिलती है। उनका दुख जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि तब हो जब वो प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहे, प्रधानमंत्री इस दिशा में कोई कदम उठाए
तब उनको खुशी जरूर होगी। लेकिन एक बात का सुख उनके चेहरे पर सुकून देखने को मिला कि प्रधानमंत्री खुद उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए आए। एक बंदा ऐसा था 18 साल का नईम, जो बंगाल से यहाँ आया हुआ है, जिसके हाथ में चोट लगी थी, उसके बावजूद भी उसने करीब 15 से 20 लोगों की जान बचाई। हालांकि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री के आने से काफी खुश था। मनीष, आपके पास वापस लौट रहे हैं 3 तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपके। पहली तस्वीर जब खुद देश के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और यहां पर मौके का मुआयना भी किया, किस तरीके से पूरी घटना घटी, दुखद घटना घटी, उसकी पूरी जानकारी वहां मौजूद अधिकारियों से ली। खुद गृह राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें ये पूरा वाकया बताने की कोशिश की, क्योंकि साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। एक और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री उन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस दर्दनाक घड़ी में, इस दुखद हादसे में लोगों को बचाने की कोशिश की। वो टीम्स के तमाम सदस्य, चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने मदद की लोगों की बाहर निकालने में उनको, एक वो तस्वीर आपके सामने है। दिन रात, रविवार को यह हादसा हुआ था, लगातार दिन रात ये लोग वहाँ मेहनत करते रही ये टीम। और सोचिए क्या वो मंजर रहा होगा जहाँ पर सिर्फ इनके हाथ लोगों की डेड बॉडीज लग रही थी। कुछ एक महिला की वो तस्वीर भी सामने आई जिसने अपने छोटे से बच्चे को अपने जिगर से दूर नहीं होने दिया, और जब उसकी वो डेड बॉडी मिली उस दौरान में भी उस माँ की गोद में उसका वो बच्चा था। तो ऐसे दर्दनाक मंजर इस हादसे में देखने को मिले हैं जिनको देखकर भी किसी की रूह कांप जाए। तो सोचिए जिन्होंने उन तस्वीरों का सामना किया है उनका हाल क्या होगा। उनसे भी बातचीत करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक के बाद एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ की तस्वीर है, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, जिन्होंने वहां जो डेड बॉडीज थी उनको भी निकाला। फिलहाल जैसा मनीष ने जिक्र किया, अभी जानकारी हमें दी, अपडेट दिया कि एसडीआरएफ की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो भी अभियान चल रहा था, सर्च अभियान, उसको रोक दिया गया है, क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल के बाद में अस्पताल की ओर रवाना हुए और अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। एक शख्स का जिक्र किया, 18 साल का एक वो लड़का जो नीचे गिरा, उसके ऊपर 2-4 लोग और गिरे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका हाथ टूट गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया और उसने कई लोगों की जान बचाई। उसने ये तय किया कि जान पर खेलकर भी अगर कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है तो वह जरूर बचाएगा, क्योंकि ऐसा चीख पुकार उस वक्त मचा हुआ था। जो भी लोग उस मंजर को बयां कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, वो सहमे हुए हैं। वो दर्दनाक घड़ी, वो दर्दनाक मंजर जब वो याद करते हैं तो सिहरन उठने लगती है। उसी सिहरन को जो भी दर्शक भी उनकी जुबान से इस बात को सुन रहे हैं वो भी सिहर जाते हैं, क्योंकि सोचिए उस माँ के कलेजे को कैसे ठंडक मिलेगी जिसने अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन आंगन का क्या जिनमें गूंजने वाली किलकारियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। कई तो ऐसे भी परिवार रहे जहां पर एक साथ 5-5 बच्चे मौत की गोद में समा गए। कच्छु नदी में गिर जाने के बाद उनकी सांसें थम गई। वो ऐसा दर्दनाक भयावह मंजर था जिसको सुनकर, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो जिन लोगों ने उस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा है उनकी हालत इस वक्त क्या होगी ये समझ पाना भी, उसका अंदाज़ा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री अपने लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, जो भी पीड़ित है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो भी लोग रास्ते में मौजूद हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम सिक्योरिटी फोर्स पहले पहुंची और उससे पहले भी लगातार जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो मौजूद था प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, और कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी वहाँ पर मौजूद थे। ये प्रधानमंत्री का काफिला अस्पताल की ओर रवाना हो चुका है और ये रास्ते की तस्वीरें हैं। मनीष देसाई लगातार बने हमारे साथ में। मनीष, आपसे कितनी देर बाद अस्पताल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री? मनीष, बिल्कुल, देखिए जहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री वहां से उनके काफिले को सिविल अस्पताल पहुंचने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच सकते हैं और वहां पर लोगों से वो मुलाकात करेंगे।
पूरा इंतजाम किया गया है और सिविल अस्पताल में जो है जो लोग भर्ती है वहां पर उनको एक ही वार्ड में रखा गया है। अच्छा। ताकि प्रधानमंत्री जाकर, क्योंकि सुरक्षा का भी सवाल रहता है, जी। तो ऐसे लोगों को एक ही वार्ड में रखा गया है और वहां जाकर प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं मानता हूं कि अभी से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंच सकते हैं। आप इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, वहां अभी क्या आलम है, जी, क्या तस्वीरें हैं मनीष, वो भी दिखाइए जरा दर्शकों को, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि एक छोटे से बच्चे का एक बिल्कुल। देखिए, शू पड़ा अभी हुआ था। तो हम जिस जगह है वहां पर आपको काफी रिलैक्स मूड में वो सारी टीमें दिखेगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा आर्मी की जो कंपनियां आई थी, नेवी की कंपनियां थी, वो सारे लोग जो है यहाँ पर रिलैक्स मूड में दिखेंगे आपको, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है और कुछ लोग जो है बोट के जरिए वापस आ रहे हैं। उनके लिए भी काफी राहत की बात होगी, क्योंकि समझिए कि जिस समय ये हादसा हुआ था रात 8 बजे, परसों रात 8 बजे से लेके अब तक ये ऑपरेशन चल रहा था और इस बीच उनके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब और कोई डेड बॉडी उनको निकालनी नहीं पड़ेगी। जो आंकड़ा आया है अब तक उससे ही कोई संतुष्ट होना चाहेगा और ये लोग भी खुश होंगे कि कम से कम उन्होंने जितनी बॉडीज निकाली उसके बाद, भले ही आज पूरा दिन इन्होंने मेहनत की हो, लेकिन कोई अतिरिक्त बॉडी उनको नहीं मिली है और ना मिले ऐसी उम्मीद ये लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बस हर कोई यही सोच रहा है कि अब बस इससे ज़्यादा ये दर्दनाक मंजर अब देखा नहीं जाता। अच्छा मनीष, एक दो लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही थी कि अभी भी एक दो लोग लापता हैं, तो जितने भी लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही थी, क्या सभी की अब जो बॉडीज़ है वो रिकवर हो चुकी हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने पुलिस प्रशासन से बात की थी, रेंज आईजी जो है अशोक यादव, उनसे बात की थी। उनका कहना था कि वो ऑपरेशन करीब करीब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके पास कल शाम को उन्होंने ये कहा था कि उनके पास और कोई मिसिंग की, कोई लापता की कंप्लेन अभी बचती नहीं। चलिए मनीष की तरफ रुख करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल देखिए एक और तस्वीर। रेस्क्यू टीम से प्रधानमंत्री मोदी मिले और फिर ये वो लोग हैं, जैसा अभी मनीष भी जिक्र कर रहे थे, कि सभी को एक ही वार्ड में रखा गया है। जो भी लोग इसमें पीड़ित हैं उनको एक वार्ड में रखा गया है और उस वार्ड में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी हालत अभी ख़राब है, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हमने वो मंजर आपको दिखाया था किस तरीके से वो पुल हिल रहा था, उसके बाद में एकाएक तस्वीर बदल जाती है, वो टूट जाता है और लोग धड़ाम से नीचे कच्छु नदी में जाकर गिर जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग तो जो वहाँ पर वो तार थे उनका सहारा लिए चीख पुकार करते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और कुछ जो नौजवान वहाँ पर थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन लोगों को बचाने की कोशिश की अपनी जान पर खेलकर। ऐसा ही एक नौजवान जिससे मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे ही कई और भी नौजवान थे जिन लोगों ने लोगों को बचाने की कोशिश की। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। सोचिए, उस साइट सीन के लिए जाते थे। हेरिटेज वो पुल जो कि 142 साल पुराना बताया जाता है, अंग्रेजों के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ, आज वही कुछ लोगों की मौत का कारण बन गया। कुछ लोग जब उस मंजर को याद कर रहे हैं उनकी रूह कांप जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मोरबी में मौजूद हैं और मोरबी में वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उससे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे। तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी इससे पहले ली। मामले पर एसआईटी जांच का भी गठन हुआ है। अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि मुख्य आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कब होगा। क्या सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई करके मामले को वाकई सिर्फ निपटाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे भी कई सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे का घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया है। उनका काफिला अस्पताल के लिए निकल चुका है। वहां जाकर वो घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, ये है ओरेवा कंपनी जिसने इसकी मरम्मत का कार्य किया था। लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि लगी थी इसके मरम्मत कार्य में और अभी हाल ही में दिवाली पर इसको खोला गया था। 17 रुपए की टिकट वयस्कों की लगती थी। सोचिए, वो टिकट मौत का टिकट था लोगों के लिए।
जहां लोग खुश होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर लोग अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए पहुंचे थे, वही वक्त उनके लिए सबसे ख़तरनाक बन गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, कुछ लोगों ने खो दी तो कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया। कुछ ऐसा ही वो दर्दनाक मंजर रहा। 135 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। फ़िलहाल तमाम तस्वीरें मोरबी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीख पुकार की वो तस्वीरें भी आपने देखी जिनको देखकर आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए होंगे। वो माँ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। कुछ तो एक ऐसे भी परिवार था जहाँ पर अपने ननिहाल में कुछ बच्चे आए थे और वो वहाँ उस पुल पर घूमने के लिए गए थे। सारे के सारे बच्चे एक साथ घर तो वापस लौटे, लेकिन ये उनका जनाजा था। उनकी किलकारियां हमेशा हमेशा के लिए रुक चुकी थी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर है जहां पर वार्ड में जो मरीज इस वक्त मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनसे देखिए बातचीत कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ये मोरबी के अस्पताल की तस्वीर है। ये मोरबी के अस्पताल की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक महिला जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। परिवार के लोग भी वहां पर उस वक्त मौजूद हैं। और देखिए अब एक और तस्वीर आपके सामने है। मुलाकात हो चुकी है पीड़ितों के साथ प्रधानमंत्री की। वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं और अब एसपी ऑफिस के लिए वो रवाना हो चुके हैं। देखिए ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनका काफिला अब एसपी ऑफिस के लिए रवाना हो चुका है। जैसा हम लगातार आपको जिक्र कर रहे हैं कि अब इंसाफ की आस और ज़्यादा लोगों में जाग रही है, क्योंकि बार बार लोग यही सवाल कर रहे हैं कि उनके जो अपने उन्होंने खोए हैं, उनके मौत के सौदागर, उनको कब सज़ा मिलेगी। लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। फिलहाल एसपी ऑफिस के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उनके अधिकारियों के साथ में मुलाकात होगी। इससे भी पहले हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की थी और जितनी भी तमाम तस्वीरें अब तक सामने आई हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, उन तमाम तस्वीरों को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा भी और उसके बाद मामले पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन वो पहले ही दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कहा जा रहा था कि प्रायोरिटी इस वक्त लोगों को बचाना है। अब जबकि जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा था वो रुक चुका है और वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी और सेना के जो जवान मौजूद थे उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाशें उन्होंने देखी हैं उससे हर कोई इस वक्त सहम चुका है। उन्हें भी यही उम्मीद थी कि बस अब नहीं, क्योंकि हर किसी की हिम्मत टूट रही थी। छोटे छोटे बच्चों के मौत के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को जब उठाया जा रहा था तो कलेजा हर किसी का फट रहा था, लेकिन फिर भी सभी को बाहर निकालने की कोशिशें तमाम जारी थी। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे हैं। घटनास्थल पर जाने के बाद अस्पताल में जाकर लोगों का हालचाल जाना, जो इस वक्त पीड़ित वहां अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे बातचीत देश के प्रधानमंत्री मोदी ने की, उनका हालचाल जाना और उसके बाद एसपी ऑफिस वो रवाना हुए। और अब जैसा हम देखिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एसपी ऑफिस में पहुंचकर अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब अधिकारियों से जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो खुद तलब कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और समीक्षा बैठक देखिए यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर होनी है। इस समीक्षा बैठक में जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो भी तलब किया जाएगा। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री खुद जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं तो आप समझ सकते हैं उनका इस पूरे मामले से जुड़ाव। क्योंकि आपको याद होगा जब उन्होंने मोरबी हादसे के बाद संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल, मेरा मन आज भी मोरबी में ही है, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, मेरा दिल भी दर्द से तड़प रहा है। और आज वो लोगों के बीच पहुंचे भी हैं। अब समीक्षा बैठक अधिकारियों संग होगी इस पूरे मामले को लेकर और स्टेटस रिपोर्ट भी तलब करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कौन कौन इस हादसे में जिम्मेदार हैं, किसकी लापरवाही का खामियाजा कुछ परिवारों को भुगतना पड़ा है। सोचिए ऐसा आलम है कि अब तो कब्र में दफनाने के लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। इतनी लंबी कतार लोगों की लग गई, क्योंकि एक साथ इतने जनाजे उठे कि कब्र में भी जगह कम पड़ने लगी। तो सोचिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक मंजर ये देश देख रहा है। कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा कुछ परिवारों ने कुछ यूँ भुगता है कि उनके अपने आंगन में जो खुशहाली थी वो हमेशा हमेशा के लिए
वो खुशहाली उनसे जा चुकी है दूर, कोसों दूर, और शायद कभी वापस ही नहीं लौटेगी, क्योंकि उनके जो बच्चे, उनके घर के सदस्य जो उनके घर को रोशन किया करते थे, वो रोशनी ही हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुकी है। फिलहाल एसपी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों संग ये समीक्षा बैठक रहेगी। पीएम ने घटनास्थल का इससे पहले मुआयना किया। इस पूरे मामले को लेकर वो खुद करीब से तमाम तस्वीरों को देख भी रहे हैं। और देखिए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं गृह राज्य मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। संघवी उनको पूरा हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल टूटा, कहाँ कहाँ ये जो पुल है इसका तार जुड़ा हुआ था, कहाँ से उसकी एंट्री होती है, किस तरीके से ये हादसा हुआ, वो तमाम तस्वीरें पूरा देश देख रहा है लगातार। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन तमाम तस्वीरों को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरफ जहां सजग भी हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद क्या जल्द ही उन परिवारों को इंसाफ मिलने वाला है। मोरबी से लगातार सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद हमारे तमाम सहयोगी मौके पर मौजूद रहे और जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कितना दर्दनाक मंजर वहाँ पर रहा, वो भी आप तस्वीरें तमाम देख रहे थे। आज ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली भी आपको दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जब वो घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद पीड़ितों से उनका हाल जाना, और उसके बाद वो अब अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। मनीष देसाई मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, अधिकारियों संग समीक्षा बैठक, इस समीक्षा बैठक में क्या संभव है? मनीष, अभी जो मीटिंग करने जा रहे हैं वो जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस और ऐसे लोगों अधिकारियों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड पर एक्टिविटी की है, जो लोगों को अरेस्ट करना था उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो प्रधानमंत्री बारीकी से समझेंगे कि क्यों किन लोगों को अरेस्ट किया गया, किस तरह के कदम उठाए गए, लोगों को जो राहत का निधि मिलना था वो मिला कि नहीं मिला, ये सारी जानकारी वो लेना चाहते हैं। और इसलिए ये मीटिंग जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो यहाँ मोरबी के है उनके ऑफिस में रखी गई है, ताकि जिला लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, जो स्थानीय मंत्री है, उन सबको बुलाया गया है वहाँ पर। और जो आई विटनेस है, ऐसे कुछ नेता है जो भाजपा के ही है, उन लोगों को भी बुलाया गया है। नेताओं को भी बुलाया गया है और आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे बड़ा फोकस इस वक्त इसी पर है। प्रधानमंत्री मोदी का भी फोकस इसी पर ही है कि किन लोगों के कारण इन मासूमों की जान गई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और अब इस समीक्षा बैठक में जो बैठक होने जा रही है इसमें भी यही संभव है, उन कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी जिन कारणों से उन बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। वो तो पैसा देकर, टिकट लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यही टिकट उनके लिए मौत का टिकट बन गया। तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मोरबी की तस्वीरें हैं। फिलहाल समीक्षा बैठक देश के प्रधानमंत्री करेंगे, अधिकारियों संग प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिला जो इकाई है वहाँ उनको भी बुलाया गया है। अच्छा मनीष, ये भी बताइए, ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, या फिर उनसे फीडबैक नेता लेकर वो फीडबैक प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि काफी प्रत्यक्षदर्शी है और कौन आ जाएगा इसका वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी जल्दी में प्रधानमंत्री का ये डिसीजन था कि वो मोरबी पहुंच रहे और प्रत्यक्षदर्शी हजारों की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं या तो बचाव कार्य में हिस्सा लिया था या बचाव कार्य का हिस्सा थे, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अस्पताल में सेवा दी है, ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा। और उनके जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके बदले जिला कलेक्टर और बाकी जो नेता लोग हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो सिविल अस्पताल में घायलों से इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त सिविल अस्पताल की तस्वीरें आई हैं। प्रधानमंत्री बेहद भावुक। प्रधानमंत्री कल
जिस भी जनसभा में गए, जहां पर भी वो गए, तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने कैंसिल भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि तन से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मन मेरा मोरबी में है। जिस तरीके का हादसा हुआ और आज प्रधानमंत्री के आने की घोषणा हो गई थी। देखिए, पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, साथ में हर्ष संघवी जो कि गृह मंत्री हैं गुजरात के, वो मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटना की बात बताई। बाकायदा प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है कि उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को समझा कि आखिरकार कहाँ फेलियर हुआ, ये क्या है, किसकी गलती है, और बाकायदा गृह मंत्री जो है उसको बताते हुए तमाम। फिर उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिन अधिकारियों ने किया, उन अधिकारियों से भी मिले और अब घायलों से भी मिले हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, घायलों से मिले हैं, एक एक घायल से उनका हाल जाना है, और बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वही मोदी नज़र आ रहे हैं जो कल से कह रहे थे कि मन मेरा मोरबी में ही है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब से हम देखते आए ऐसा कोई भी हादसा होता है या ऐसी घटना होती है जो दुखदायक हो, प्रधानमंत्री हर ऐसी घटना में उतने ही हिस्सेदार होते हैं जितना जिसके वहाँ ये घटना होती है या जिसके वहाँ ये दुख आता है। वो संवेदनशील है, वो पूरा देश जानता है, और ऐसे लोगों से मिलने के बाद वो उनकी संवेदना में बढ़ोतरी होती है, उनके दुख में बढ़ोतरी होती है। पर वो ऐसे लोगों से अपना दुख साझा करना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये वेदना पीड़ा उन्होंने सहन की है, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, ऐसे लोगों की वेदना तक प्रधानमंत्री का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। एक मानसिक रूप से उनको बड़ी राहत देने वाली बात होती है, और प्रधानमंत्री खुद जब इतनी बारीकी से लोगों से बात करते हैं, उनकी पीड़ा जानते हैं। ऐसे नहीं होता है कि वो आए भैया कैसे हो, ऊपर ऊपर से बात करके वो कभी नहीं निकलते। वो भी ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो लोग उनके साथ थे, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंख से देखा है, ऐसे लोग ही वहाँ पर भर्ती है। तो उनसे वो बारीकी से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि जो उनको बाहर से या कहीं और से इनपुट मिल रहा है या ऐसी जानकारी मिल रही है, वो कहीं गलत हो तो वो इनके ऊपर कड़े कदम उठा सके। जाहिर सी बात है, कड़े कदम उठा सके, और इस वक्त उन्हें बाकायदा इस चीज़ की जानकारी दी गई। ये मनीष स्टिल इमेजेस आई हैं, उससे पहले वो जो अधिकारी थे, जवान थे, एनडीआरएफ के लोग थे, तमाम और जो प्रशासनिक लोग थे जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल, ये हमेशा से नरेंद्र मोदी का एक कहे कि उनकी पद्धति रही है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जो लोग ऐसी घटना से जुड़े होते हैं, वो उनसे सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, सबसे जानने की कोशिश करते हैं। खासकर वो जवानों की बहुत कदर करते हैं। हमने देखा है कि हर दिवाली वो जो है बॉर्डर पर जाकर मनाते हैं, और ऐसे समय पर जहां पर आप कह सकते हैं कि 40 घंटे के करीब लोगों ने, जिन्होंने ऑपरेशन किया है, रेस्क्यू काम किया है, लोगों की डेड बॉडीज अंदर से निकाली, ऐसे लोगों की सराहना करना बनता ही है। और प्रधानमंत्री का ये हमेशा से स्वभाव रहा है कि ऐसे लोगों से वो बात करें, उनकी सराहना करें, इनका हौसला बढ़ाए, और यही इनकी जो पद्धति है, ये लोगों का और काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह होगी जो इस वक्त देखा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री इस चीज़ को इतने सीरियसली उन्होंने उस वक्त से लिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टाला जा सकता था, और आज खुद प्रधानमंत्री का वहाँ पर खड़े होकर किस तरीके का मुआयना करना, मुख्यमंत्री पीछे खड़े हैं, गृहमंत्री साथ मौजूद हैं, कि प्रधानमंत्री बाकायदा फिक्स करना चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये हादसा नहीं, ये किस तरीके से लोगों को जो है वहाँ पर उनकी मौत हो गई, ये इसके पीछे कौन है, गुनहगार कौन है, सजा उनको कैसे मिले, प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कम से कम करना चाहेंगे उनके आने के बाद। बिल्कुल, ये इनका हमेशा से स्टाइल रहा है। कोई कुछ भी कहे, वो अपनी जांच से जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो अपनी जो जांच करना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो जाती है। उनका खुद का जो एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, वो जब तक नहीं निकलता है वो रुकते नहीं है, और इसी दिशा में ये लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और इसी का नतीजा शायद अगले 1-2 दिन में देखने को मिले कि जो लोगों का गुस्सा है, जो असली गुनहगार है, वो कहीं बच न जाए। शायद उस दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई निर्देश मिल सकता है। क्या मोरबी जहाँ पर, जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उस जगह से कितनी दूर है वहाँ पर जहाँ पर परिवार हैं, जहाँ मातम पसरा हुआ है, लोगों के घर ज़्यादा थे?
देखिए, अगर बात करें सिविल अस्पताल से, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई एक जगह पर यह हादसा हुआ है, पूरे गांव में, पूरे जिले में आए थे लोग वहाँ यहाँ घूमने के लिए, तो सब तरह के लोग थे और अलग अलग जगह पर, अलग अलग मोहल्लों में, शहरों में रहते हैं। जहाँ से सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री है, वहाँ से हो सकता है कि थोड़ी दूरी पर कोई एक मोहल्ला हो जहाँ पर एक या दो लोगों की मौत हुई हो, और थोड़ी दूरी पर और लोगों की मौत हुई हो। तो ये कहना मुश्किल है कि वहाँ से कितना दूर होगा, क्योंकि ये एक जगह पर हादसा नहीं हुआ है। अगर आप इस हादसे की बात, ये जगह की बात कर रहे हैं, जो नदी है, वहाँ से सिविल अस्पताल का रास्ता बाय रोड अगर आप जाते हैं गाड़ी के जरिए, तो 7 से 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। जी, और इस वक्त आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? प्रधानमंत्री कितने वक्त तक रहना था प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद क्या अधिकारियों से कोई मीटिंग या बात भी करनी है, या फिर आगे का क्या कार्यक्रम, इस बारे में कुछ आपके पास डिटेल आई हो? देखिए, इनका जो आधिकारिक कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो सबसे पहले यहाँ मच्छू नदी पर आने वाले थे, जहाँ पर ये घटना हुई, और यहाँ से फिर वो जाने वाले थे सिविल अस्पताल। सिविल से एसपी टेंडेंट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो ऑफिस है, वहाँ पर वो मीटिंग करने वाले हैं, और उसके बाद 5:10 के आसपास उनका निकलने का कार्यक्रम था। हो सकता है कि वो ज़्यादा जांच करना चाहते हो या डिटेल लेना चाहते हो, उसमें मीटिंग थोड़ी डिले भी हो सकती है, लेकिन 5:30 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। अंकित इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष, अंकित, आप अस्पताल में मौजूद हैं, पीएम मोदी कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे थे, लोग थे, परिजन थे, क्या तस्वीर इस वक्त आप साझा करेंगे? मैं दोबारा अंकित के पास जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने परिजनों का हाल जाना, बाकायदा उन लोगों जो लोग इस हादसे में किस तरीके से अपने आप को बचा पाए, या कुछ लोग उन्हें बचा पाए, उनकी जान बच पाई, उन लोगों से पूछा ये हादसा कैसे हुआ, एग्जैक्ट उस वक्त था क्या, और ये जब ये रोपवे जो केबल पुल टूटा, उस जगह का भी मुआयना किया प्रधानमंत्री, ब्रीफ लेते हुए, देखते हुए, और उसके बाद एक प्रशासनिक बैठक भी वहां पर करनी है प्रधानमंत्री ने। और कल से ही, हालांकि मुख्यमंत्री कल से इस पर सख्त नजर आ रहे थे, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि असली गुनहगार जो है वो बचने ना पाएं, और शायद प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। अंकित हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, जी देखिए सचिन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पीएम मोदी अभी थोड़ी देर पहले पीड़ितों से मिलने आए और उनसे मिलकर गए हैं। मेरे साथ नईम है, नईम से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कुछ कहा है। नईम, आपसे जानना चाहूंगा, हादसे के वक्त जब आप वहां पर थे, आपके साथ हादसा हुआ है, क्या कुछ तस्वीर थी आपके सामने, कुछ बताना चाहेंगे? तस्वीर तो बहुत क्या बोलूं, बहुत डरावना तस्वीर था। मैं तो बीचों बीच में था, सब लोग गिर गया, बहुत चीख रहा था मुझे बचाओ, तो किसको बचा? मैं गिरा, मेरे ऊपर 3 आदमी गिरा, 3 को लेके बाहर आया। मुझे तो अच्छे से तैरना आता है, तो जितना हुआ उतना बचाया। मैं और मेरे 2 दोस्त मिलके 50 से 60 आदमी को बचाया, तो बच्चे बड़े बुजुर्गों सबको ही बचाया, जितना हुआ उतना बचाया। आप नहीं तैरना जानते थे, जब आप नदी में गिरे तो आप तैरकर बाहर आए? हाँ, तैर कर ही बाहर आए, बहुत अच्छे से तैरना आता है मुझे। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त जब आप पुल पर मौजूद थे? करीब कितना आंकड़ा रहा होगा लोगों का? करीब 400 से 500। 400 से 500 लोग थे। आपके परिवार या आपके दोस्त, आपके साथ कोई और भी था? हाँ, मेरे साथ मेरा दोस्त था। हम लोग 6 आदमी गए थे, 5 तो सही सलामत थे और एक को तो 4 घंटे बाद मिला, वो तो डेथ हो गया। तो देख सकते हैं किस तरीके से नईम ने खुद की जान बचाई, इसके साथ साथ इनका कहना है कि इन्होंने कई और लोगों की भी जान बचाई है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब हादसा हुआ तो उस वक्त क्या हुआ था?
ना अच्छा हो जाएगा। चलो चल। ठीक है अंकित, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उनके परिजनों का हाल जाना, जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिले और आखिरकार ये बैठक के बाद सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरीके की कोई कोताही उसके बाद ना बरती जाए। પછી આપણા મુખ્યમંત્રી હતા એમની હારે आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था उस वक्त जब आपके साथ यह हादसा हुआ? जिस वक्त आपके साथ यह हादसा हुआ उस वक्त के बारे में कुछ बताना चाहें, क्या हुआ था उस वक्त जब आप पुल पर मौजूद थे? 6:30 बजे हुआ है और पुल बोर्ड डगाने लगा है। 15-20 लोग था और सेल्फी उतार रहा था, धक्का धक्की बोल कर रहा था, जाने नहीं देता, इसलिए हादसा हुआ है। और 3 बार आवाज आया और सामने से पुल टूट गया। अच्छा, अभी पीएम मोदी आपसे मिलने आए, क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने आपसे? મોદી ને કહે કે નહીં પગમાં સળી આવ્યા है। મેં નહીં ના નથી સળી આવ્યા હાથમાં, અહીંયા આજના ચોટ લાગી છે અને આવી રીતે અમે બચી ગયા છે। પછી બચીને અમે બાયણે નીકળીને બધાને જાણ કરી છે। आपके साथ कोई और भी आपके परिवार वाले थे, आपके दोस्त थे जो हादसा? मेरा दोस्त था प्रकाश करी, मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ था। आप तैरना जानते थे, तैरकर आप किनारे पर आए, आपको किसी और ने बचाया? नहीं नहीं, हम खुद हम मेरे दोस्त खुद आए। झाड़ी पकड़ मुकी नहीं, हमें पकड़ लगी, झाड़ी पकड़ पकड़ के बाहर निकल गए। पीएम की तरफ से और क्या कहा गया है आपके लिए? आपको क्या और कहकर गए पीएम मोदी? कह अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से अस्पताल में पीड़ित मौत। तो चलिए फिलहाल ये देखिए उनके ये लोग अभी भी इतना डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अभी भी उस वक्त को सोच करके जो इतना खौफनाक तस्वीर सामने आ जाती है कि कहाँ इतनी ऊंचाई पर उस पुल पर मौजूद थे और उसके बाद अचानक ये पुल टूटा, नीचे आ गिरे। अंकित, कुछ और वहां पर लोगों से अगर हम बात कर पाए? जी जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, आप वहाँ पर थे, क्या कुछ आपने देखा? किस वक्त क्या हुआ था? क्या हुआ था उस वक्त जब आप थे वहाँ पर? तो क्या हुआ था जब हादसा हुआ तब आप वहीं पर थे? क्या कुछ हुआ था? ये मेरा भाई था, मैं तो नहीं था, वो वहाँ था, वहाँ घूमने गया था ना, तब अचानक पुल टूट गया और बीच में गिर गए, पानी में गिर गए। 1 घंटे के बाद बाहर निकला, किसी ने निकाला, फिर इधर अस्पताल लेके आए। 3 लोग थे, एक ये और तीसरा वाला तो डेथ हो गई, ये दोनों बच गए। जब हादसा हुआ तो कितने लोग रहे होंगे और कितनी तो ये लोग ही कह रहे हैं कि कितने था जो नहीं, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो देखिए, समझ सकते हैं आप किस तरीके से ये लोग वहां मौजूद थे और इनके साथ ये हादसा हुआ। कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो तस्वीर क्या थी उस वक्त, क्या कुछ हुआ इन लोगों के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आपने अपनी आंखों के करीब से, बिल्कुल नज़दीक से आपने मौत को देखा है। और हाल ही में पीएम मोदी भी यहाँ दौरा करके गए हैं। हम कुछ और लोगों से यहाँ बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनसे पीएम मोदी ने बातचीत की है और पीएम ने खुद इन सभी को सही इलाज का आश्वासन दिया है, कहा है कि इनके इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग हैं जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है उनके इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो प्रशासन मौजूद है, अस्पताल के अधिकारी मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इनसे भी पीएम मोदी ने बात की है जो इस हादसे का शिकार हुई हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो तस्वीर क्या थी, उस भयावह स्थिति में क्या हुआ था। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अंकित लगातार लाइव मौजूद है वहां पर, जो क्योंकि टेक्निकल सिग्नल है उस कारण से दिक्कत आ रही है, बार बार बीच में फ्रीज हो रहा है। हम आपको दोबारा जो है, क्योंकि लोग अपने उस तस्वीर को कम से कम ये कह रहे हैं कि इतना भयानक मंजर था, इतनी डरावनी तस्वीर थी, ये अब से पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। अब इनका इलाज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात की, इनका हाल जाना, और कल पूरा देश क्या अब दुनिया में इसी खबर को, भले वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर और तमाम देश, सब ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था। ये थी ही इतनी दुखद और स्तब्ध कर देने वाली घटना, जिसमें 45 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, 400 से
500 वहाँ पर पुल पर लोग सवार। परसों शाम को ये हादसा हुआ, रात भर ऑपरेशन चला, लेकिन जिस तरीके से 134 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पर चली गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। मेरे मामे के कोई बच्चे भी मौजूद थे आपके साथ? बच्चे थे ऊपर, वो बाहर निकल गए थे। तो बच्चों को बचा लिया गया? वो बाहर ही निकल गए थे, बाद में झूला गिरा। कितने लोग रहे होंगे जब आप उस वक्त ये हादसा हुआ? मतलब 600-700 लोग गए होंगे। 600 से 700 लोग रहे थे। पूरा का पूरा झूला भरा हुआ था। तो देख सकते हैं ये लोग अभी उस स्थिति में नहीं है ये लोग कि बात कर पाए ज़्यादा। ऑलरेडी बहुत घबराए हुए हैं और पीएम मोदी इनसे मिलकर गए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद इनको कहा है कि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो बराबर इनकी मदद की जाएगी और इनके इलाज में इनका सहयोग किया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हादसा हुआ तो करीब कितने लोग ऐसे थे जो पानी के अंदर चले गए? क्योंकि आपको तो बचा लिया गया, आप भगवान का शुक्र है कि आप बचकर बाहर आए। ऐसे कितने लोग रहे होंगे जो पानी के अंदर चले गए? मैं 1.5 घंटे तक बाहर आई, तब तक यानी कि 1.5 घंटा। अब जैसे महिला ये बात कर रही थी कि मैं 1.5 घंटे तक बाहर आई, 1.5 घंटे तक वो पानी में किस तरीके से जूझती रही होगी। अब ये तो मिरेकल ही है जिस तरीके से उसकी जान बची। मतलब वो बात तो वही हुई ना कि सारे के सारे की डेथ हो गई और हम 6 लोग ही जिंदा है और कोई नहीं। करीब 1.5 घंटे तक आप वहां जूझते रहे। इसके अलावा कुछ और बता पाएं कि स्थिति क्या थी? बच्चे कितने थे और जो बुजुर्ग थे वो कितने रहे होंगे जो पानी के अंदर चले गए, मलबे में चले गए? वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे भी अपना ही खुद का भान नहीं था, तो दूसरों का क्या मैं करूँगी। और प्रशासन की तरफ से आपको मदद कब मिली? ऐसा कुछ बता पाएं, कब प्रशासन वहां पहुंचा और आप लोगों की मदद की, आप लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहां से निकाला गया? 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बाद में आ गए थे पुलिस वाले। देखिए तो बिल्कुल इनका कहना है। चलिए अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन आई विटनेसेस और इन लोगों की बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। हम तो ये कह सकते हैं कि जल्द ये स्वस्थ हों और जल्द ये ठीक हों और हमारी संवेदना उन लोगों के साथ जो कल अपनी जान गंवा बैठे।